हमारे अनुमंडल हॉस्पिटल में सर कुत्ता बेड पे सोता है, सलाइन लगाते हैं रस्सी बांध के। दारू घंटा बंद हुआ है, दारू बंद हुआ, पूरे बिहार में दारू तो साला खुलेआम बिक रहा है। रोड जहाँ जहाँ तोड़वा दिया, हर साल 53 गो के हाथ को तोड़वाता और कोई चीज। अगर ये पानी पड़ा है तो कई गो के हाथ को टूटा है, देखता आदमी। ये हम लोग नीतीश से कल जोड़ देंगे, कखनी बिहार से हट जाए। अब विधायक के तो मत पूछिए, मुट्ठी मकइयो तक नहीं पूछना है लॉकडाउन में कि आप खाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम हुआ चंदन। तो चंदन जी कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अभी घर जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी कचहरी से आ रहे हैं। अच्छा, किसी काम से गए थे क्या? जी कचहरी काम से गए थे। तो यही आपका मेन रास्ता है क्या? जो मेन रास्ता है, देखिए रास्ता के क्या हाल है। तो ये इस इलाके को क्या कहते हैं? ये इलाका को अकबरपुर नाम है, इब्राहिमपुर। अच्छा, अकबरपुर इब्राहिमपुर के नाम से जाना। तो मेन रास्ता आपका यही है? यही है मेन रास्ता। हम तो बरसात जाने का। तो बरसात में कैसे जाते हैं आप? बरसात में वही कादा पानी पूरा हो जाता है इसमें। अच्छा, रास्ता देखिए कैसा है। तो यहाँ पे आपका घर कब से है? यहाँ पर तो घर कम से कम लगता है 20-25 साल से है। मतलब आपकी पैदाइश इसी घर में हुई है? जी। तो ऐसे में यहाँ से 15 साल से जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो कभी आप लोगों से मिलने आए कि क्या हाल है यहाँ पे? सड़क कभी नहीं। कभी नहीं। तो ऐसे में क्या क्या तकलीफें हैं आप लोगों को यहाँ पर? यही है कि हम लोग को रास्ता जरी बढ़िया चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या करते हैं आप? जी हम लोग तो कमाने खाना वाला है, राजू मजदूरा में कमाते हैं। अच्छा, राजमिस्त्री हैं आप? जी। तो घर वर बनाते हैं? जी। तो लॉकडाउन था कोरोना की वजह का, तो कैसा चला उसमें काम? उसमें तो वही बैठा रहे, भूखल काम कैसे चलाया। अच्छा अच्छा। तो ऐसे में जब इस बार वोट देने जाइएगा तो मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है आपका? मुख्य चुनावी मुद्दा यही है सर कि जो भी जीते उसको ये चीज़ करना चाहिए। बशर्ते काम बताइए, हम लोग जाते हैं रास्ता में कीचड़ हो जाता है, बारिश होता है, इसका वजह से हम लोग कपड़ा लत्ता पहन के जाते हैं, लेटा जाते हैं, खाली पैर चलना पड़ता है, कांच गड़ता है। आपके मोहल्ले में कितना घर है? इधर 10-15 गो घर है। ये 10-15 घर है। जी। तो यहाँ पे किन लोगों की आबादी? बाई कास्ट कौन लोग हैं सारे? यहाँ पर मल्लिक है, रविदास से। मतलब ये दलितों की बस्ती है? जी। अच्छा, तो सरकार की तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि दलित महादलितों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है, तो आप लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है? जी नहीं मिला, कोई फायदा नहीं। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई तो नहीं की है। आप पढ़ाई नहीं कर पाए? तो ऐसे में जब इस बार क्या आप चाह रहे हैं सरकार से, या आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वोट वगैरह मांगने आए हैं कोई? जी वोट वगैरह तो आते हैं मांगने के लिए। तो आप अपनी परेशानी उनके सामने रखते हैं? रखते हैं, तब बोलते हैं कि बनवा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन होता है नहीं होता। जी। ठीक है, और लोगों से मिलवाइए। कौन लोग हैं? ठीक है, मिलिए, इधर थोड़ा है। अच्छा, उनसे मिल लें। जी। ये जो इलाका है अकबरपुर इब्राहिमपुर के बीच में पड़ता है। हाँ। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को आने के लिए खेत से गुजर के आना पड़ा। तो बरसात में क्या होता है, कैसे आते जाते हैं आप लोग? बहुत दिक्कत होता है, नहीं रोड नहीं बना रहा है, पोल नहीं, लाइन के लिए दिक्कत है। देखिए पोल बेकानूनी गड़वा गया। तो ये महादलितों की बस्ती है क्या? हाँ, महादलित है। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 15 साल में उन्होंने महादलितों के लिए बहुत काम किया है। तो काम का असर आप लोग तक दिखा है? कुछ कहाँ हम लोग के तो गली नहीं बनाया, मुँह जिसका मुँह देखता है उसको काम हुआ है। हम लोग के कौन सी हुआ? गरीब को कोई देखने वाला है? कोई काम नहीं हुआ आप लोगों को? कोई काम नहीं। या पोल गैर कानूनी गरा गया, गराना था इधर। ऑनलाइन हमको बिल कटाते हैं, सब चीज करते हैं, हम लोग का कोई काम नहीं हुआ। तो ऐसे में 28 तारीख को आपको पता है कि आपकी विधानसभा में वोटिंग है, प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के लिए भी आप किधर आए होंगे, तो क्या आपने अपनी मांग उन तक रखी? मांग तो हमारा है कि यहाँ से लेकर के रास्ता बना देना है, बन जाए, और हमारा जो पोल है घर तक पहुँच जाए, तार तना जाए, यही हमारा मांगना है। तो ऐसे में जो 15 साल से यहाँ पे विधायक हैं एक ही पार्टी के ज्ञानू जी, तो आपके इलाके में उन्होंने कुछ काम वाम किया है? कुछ फायदा? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। मतलब ज्ञानू जी से कोई फायदा नहीं? कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। पप्पू बाबू थे तो जरी पूछबो करते थे, ये तो जब से हुए हैं कभी हम लोग के पूछने भी नहीं आए हैं। तो ऐसे में अब वोटिंग हो रहा, तो क्या सोच के वोट करने जाइएगा? अब तो देखिए, अब है जो
एक ठो है आ एक ठो आवेंगे। तो जब जिसे अब तो मतदान है, अब गांव वाला वोट तो बर्बाद करना नहीं है। वोट तो जो जिनका भारी पल्ला रहेगा उन्हीं का पड़ेगा। किनका दिख रहा है भारी पल्ला आपको? हमको तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। कुल तो खड़े हम बता हम किनके बताने। गिरे आप? कहे तो कि जा रहे थे पैखाना जा रहे थे, पानी पड़ रहा था, पिछड़ के गिर गए। तो ये मोदी जी का एक योजना चल रहा है स्वच्छ भारत योजना, वो हर घर में शौचालय बनवा रहे हैं, तो आप लोगों के घर में नहीं बना है? नहीं बना। यहाँ तो सरकार का कहना है कि पहले बना। तो गरीब आदमी है सर, तो गरीब आदमी है तो हम 10,000 रुपया पहले कहाँ से लगा सकेंगे? तो सरकार मेरे पैसा देगा, ऐसा बात है। तो रहेगा तब तो बनाएंगे ना, तभी ना मिलेगा पैसा, ऐसा कहना। तो पिछले 15 साल से यहाँ पे एक ही आदमी विधायक है। 10 साल वो जेडीयू के टिकट पे रहे, 5 साल बीजेपी पर, उन्हीं की पार्टी शासन कर रही। तो ऐसे में आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके मोहल्ला में विकास पहुंचा है? विकास तो सर यही देख लीजिए कि क्या है। यहाँ पर आए हैं, सामने जाते हैं, ढनमना के गिर जाते हैं। अब क्या, तभी तो खेत है, यारी है, तो इसमें क्या रोड बनेगा? तो काफी तकलीफ है आप लोगों को? तकलीफ तो रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, तो तकलीफ ना है। रोजगार नहीं है, कमौनी नहीं है, एक विकलांग आदमी को भूखमरी है। तो लॉकडाउन में कैसे चला जीवन? चलाएं, किसी तरह से चलाएं। सरकार दिया, बीपीएल का अनाज दिया, खाएं पिए, किसी तरह से जिंदगी 6 महीना चल गया। चलाएं। ऐसे क्या काम करते हैं आप? क्या करेंगे, रिक्शा चलाते हैं, ये भी पैर पर भी, लांगर होकर भी। एक पैर पे आप रिक्शा चलाते हैं? जी। तो अब तो बाढ़ में वो बैटरी रिक्शा चलाते हैं या वो वाला? पहले चलाते तो वो, अभी चलाते हैं बैटरी रिक्शा। तो कैसा चल रहा है काम? काम तो अभी ठप्पे चल रहा है। वजह लॉकडाउन में सब अभी बंदी उंदी में तो ठप्पे नहीं चलेगा। अच्छा, कमाई माई अभी वैसा नहीं है। तो जो बैटरी रिक्शा खरीदा है आपने या भाड़ा पे लेके चला रहे हैं? तो ऐसे में इस बार जब सरकार बनेगी 1 महीने के बाद, तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि जो भी सरकार आए तो क्या काम करे आप लोगों के? हमको तो सर कुछ समझ में नहीं आता सरकार को। हम सब तो अनपढ़ आदमी, क्या सरकार को समझे? फिर भी जैसा चला रहा वैसा चल रहा। क्या हुआ? सुजीत राय सर। तो आप जिस इलाके में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई विकास का कार्य हुआ है? कोई विकास नहीं सर। 15 साल के अंदर हम लोग ऐसी पानी में डूबे हुए हैं, पूरा गांव पर व्यस्त है। हम लोग पानी का निकास नहीं है, हम लोग बेचैनी है। आप लोग गंगा जी के किनारे रहते हैं, फिर भी ये हाल है? हाँ, तो फिर भी कोई निकास नहीं है सर। तो 15 साल से यहाँ पे ज्ञानू जी विधायक हैं। यहाँ के एक मुट्ठी भुंजा मकई के बांटने नहीं किया। ज्ञानू जी आप बात कर रहे हैं, ताकरे आया है किसी को, ज्ञानू जी के नाम ले रहे हैं। हम तो पूरे स्टेट में बोलेगा सर। यहाँ वोट मांगने के लिए क्या आएंगे वो लोग? तो मौका है तो आदमी तो 15 साल जीत के गए हैं। 15 साल राज किए हम लोग के। वोट कभी आइबे नहीं किए, हम चिन्हबे नहीं करते कि ज्ञानू जी कैसा है। तो इस बार जब वोट दीजिएगा तो क्या सोच के दीजिए? हमसे क्या सर, बुढ़ा से पूछिए नहीं बात सर ज्ञानू जी के बारे में। कभी ताकता नहीं अपना बारहन मंडल में कि हम विधायक हैं। हमको बच्चा नहीं चिन्ह पाता कि ज्ञानू जी कैसा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनेगा तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वो कह रहे हैं कि विकास करेंगे। तो ऐसे में आप लोगों का समर्थन किसको मिलेगा? हम लोग तो समर्थन तेजस्वी यादव के हैं सर। अच्छा, बाढ़ में आप हैं। बाढ़ में एक साइड महागठबंधन के प्रत्याशी हैं सत्येंद्र बहादुर, दूसरे तरफ लल्लू मुखिया भी खड़े हैं। तो सर इस इलाके में नहीं, हम इसी को देंगे सर। दुनिया मुखिया खड़ी हो जाए, दुनिया विधायक खड़ी हो जाए, हम लोग के यही चांस है। हम लोग के जो हो जाए, फांसी पड़ जाए, लेकिन हम लोग यही तेजस्वी यादव को वोट देंगे। इसलिए कोई दिक्कत नहीं। पूरा समर्थन इधर से। हाँ सर, हम लोग के तो उसको टोकरी में बोरा में पैक करके रखे हुए वोट। पूरा एरिया हम लोग। आप क्या काम करते हैं? हम लोग ड्राइवरी करते हैं। बालू बंद हो गया सर, हम लोग बेरोजगार हो गया। ये पुल बंद हो गया। तो बालू क्यों बंद हो गया? बालू क्यों बंद हो गया? गाड़ी बंद हो गया। लॉकडाउन का परेशानी है सब। आओ क्या? तो लॉकडाउन में जीवन कैसा चला? एकदम खराब चला। बाल बच्चा का बिस्कुट नहीं जुटा। तो मोदी जी 500 रुपया भेजे थे सबके अकाउंट में? सबके अकाउंट में हम लोग कभी बोहनियो नहीं हुआ 500 रुपया सर। नहीं आया? नहीं सर, देखने का चीज है। तो यहाँ के जो MP थे, MLA थे, उन लोगों ने कोई मदद की? कोई मदद। गाँव के विधायक है जो तो मत नहीं किया, ताकबे नहीं किया था। वो तो दूर की बात है सर, वो तो केंद्र की बात है। कोई मदद नहीं सर। बिहार सरकार का जो सरकार है वो तो ताकबे नहीं किया हम लोग। तो ऐसे में कैसे चला जीवन फिर? ऐसा ही बाबू भैया करके नून रोटी खा के दिवस काट रहे हैं हम लोग। तो कौन सा गाड़ी चलाते हैं? हम सब गाड़ी चलाता है सर, बड़ा गाड़ी। अच्छा, तो अब तो लॉकडाउन थोड़ा सा खुला है, तो इसमें काम मिल रहा है? नहीं सर, अभी तक तो कोई काम के चांस नहीं है। अभी तक बेरोजगार है। बेरोजगार है हम लोग। एक साथ 90% बेरोजगार हम लोग बैठे हुए हैं।
हम लोग 18,000 के लाइसेंस है भी है, MBI के सर्टिफिकेट है सर, तो ऊपर भी हम लोग बेरोजगार नहीं मिलता है। कोई मालिक गाड़ी नहीं देता, मालिक की गाड़ी चलबे नहीं करेगा तो गाड़ी कहाँ से देगा? उसका पोसा नहीं होगा, हमको तनख्वाह खोरा के कहाँ से देगा सर? यही बात है सर, हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं। लाइसेंस बना के या मालिक है, मालिक पर गाड़ी देवे नहीं, गाड़ी चलबे नहीं करता, गाड़ी कैसे देंगे सर? सही बात है, इनको बचबे नहीं करेगा तो गाड़ी भेजबे नहीं करेंगे, खर्चा तो मतलब काफी दिक्कत है, बहुत दिक्कत। ये हम लोग नीतीश से कल जोड़ते हैं, कखनी बिहार से हट जाए। अब विधायक के तो मत पूछिए, मुट्ठी मकइयो तक नहीं पूछने आए लॉकडाउन में कि आप खाइएगा कि खाए। गांव का क्या नाम है? शेखोपुर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा विष्णुदेव नाम। तो 15 साल से यहाँ पे विधायक हैं ज्ञानू जी, तो आपके इलाके में विकास का कार्य हुआ है? वो थोड़े बहुत, जैसे इनका शिकायत यही है कि कभी कोई चीज पर ध्यान नहीं देते, ये नहीं करते, मुलाकातें नहीं होता इनसे। अच्छा, तो मतलब वो विधायक बनने के बाद आप लोगों से मिलने नहीं आते? नहीं, बाढ़ क्षेत्र में नहीं आते, जहाँ उनको बहुत जरूरी है, जो लोग हैं उनके आगे पीछे करने वाले उन्हीं के यहाँ जाते हैं। तो ऐसे में 15 साल से वो विधायक हैं, तो इस इलाके में कुछ तरक्की काम वाम हुआ, कुछ दिखता है आपको? जनरल काम है, वो तो ठेकेदारी वाला बात है, जो काम हुआ जो हुआ। तो ऐसे में इस बार जब वोट देने जाइएगा 28 तारीख को, तो क्या सोच के जाइएगा, मतलब किस उम्मीद के साथ? क्या आप इनके काम से संतुष्ट हैं या फिर परिवर्तन चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? यहाँ तो परिवर्तन वाला बात है, परिवर्तन वाला बात। हम लोग कांग्रेस के, तो मतलब यहाँ परिवर्तन आप लोग चाह रहे हैं, उसकी मुख्य वजह क्या है परिवर्तन चाहने की? वही है, डेवलपमेंट नहीं है, कहीं आते जाते नहीं है, क्षेत्र पर ध्यान नहीं देते हैं, पब्लिक एक नाराजगी है लोगों में। हाँ, पब्लिक से उनका रूबरू एकदम खत्म है। बस जहाँ उनका जो खास आदमी है, उनका काम करने वाला है, उन्हीं के यहाँ जाए वो आवे। तो इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को वो रोजगार देंगे। अभी कुछ दिन पहले बाढ़ भी आए थे तो उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी। तो क्या उनका जो चुनावी वादा है, ये आप लोगों को लग रहा है कि युवा उनके साथ जाएंगे इस मुद्दे पर? देखिए, सब कह रहे हैं, करना उड़ना क्या करेंगे इस पर कोई मुद्दा नहीं है। वो तो अभी कुल कहेंगे कि हमको ये दे देंगे वो दे देंगे, तो वो आने वाला वक्त बताएगा ही। तो ऐसे क्या युवा उनके साथ इनके इस मुद्दे पे जुड़ रहे हैं? आपको ऐसा कुछ लग रहा है? अब देखिए, युवा की मर्जी, क्या वो सोचते हैं, उसका ख्याल, वो अपना सोच क्या है, युवा लोग को किस किन पर उनको विश्वास है, कौन कितना कर सकते हैं, उसका उनका सोच जाने। तो वैसे आपकी बात से लग रहा है कि आप उनके बात से बहुत ज्यादा एग्री नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा वो लुभा नहीं पा रहे हैं? नहीं। नीतीश कुमार 15 साल से कह रहे हैं कि यहाँ पे सुशासन की सरकार है, बहुत शांति है, तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या बोले, आप लिए हुए तमाम हो जाएगा, उससे बोलना हम उसको पसंद नहीं करते हैं। जो बात है समझाना है, उससे हो सकता है हमारी पर कोई ज़रूर हो जाए। नहीं, ठीक है, बेहतर, ठीक है, वो नहीं बताइए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि 15 साल के नीतीश कुमार के काम से आप मुत्तफिक हैं क्या? उनके काम को आप देख रहे हैं, काम हुआ है? हम उस बारे में कुछ न हम काम लेकर गए, न हम लोग को कोई ज़रूरत पड़ी कभी आज तक उन लोग से। हम लोग यहाँ पर है, आपस से मेल से रहते हैं, काम दाम है, खेती गृहस्थी है, किसानी होता है, जन मजदूर हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है। अभी सर ज़्यादातर खेत बटैया लग गया, अपने मुसलमान बहुत कम लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब खेती बटैया पे दे दिया है ज़मीन? बटाई पर लगा हुआ है। ठीक है जी हाँ, वो होता है, उसलिए ज़्यादा हम लोग यहाँ पर ज़रा सा यह हॉल टूट है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। किसी वक्त भी चाहेंगे चले जाएंगे इसके गांव में। जैसे यहाँ पर राजपूतों की आबादी है, हम लोग जैसे न्योता के हानि सब होता है। मेरे यहाँ देखिए दुकोस पर है, राजपूत ईद में, शादी में, यहाँ प्रिंसिपल थे सुभाष बाबू, उर रहे, उन लोग आना जाना है। लेकिन एक चीज़ हमको इसके लिए दुख हुआ नीतीश से। अब वो अपना जाति मामला है। हम लोग सुभाष बाबू को इन्होंने गठा था कि तुमको अगला इलेक्शन में टिकट तुमको देंगे, समझा ना। लेकिन इनको टिकट नहीं मिला, इनका टिकट पर जगह पर दूसरे को एक ठोआया, उस वक्त हम लोग एकदम अनाथ कर दिया। उसके बाद उसको खड़ा किया, जीत गया, ज्ञानू जी जीत रहे, उनके लिए साथ है, वो काम वाम कर रहे हैं, लोग खुश है, उनको 3 बरस से जीत रहे हैं। जीते कोई बात ना, ये विधायक है, यह है, हम लोग एक मामूली किसान आदमी है,
कहीं भी मिलते हैं, कहीं भी मुलाकात होती है उससे, सबसे पहले प्रणाम वही करते हैं। हालांकि वो बीजेपी के हैं, हम राजद के हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं। कहीं पर हम अपने नहीं देखते हैं। अब कोई यहाँ पर कोई गड़बड़ उनका नहीं है, काम भी जहाँ तक हो सकता काम कर रहे हैं। फेरा बरसा 3 मरते रह चुके हैं। तो मिला जुला के वो आदमी ठीक है? आदमी ठीक है जी, हाँ ठीक है, आदमी ठीक है। फिर अभी खड़े हुए हैं। अब देखिए उनके भाग में क्या, 3 मरते 4 मरते जीत चुके हैं। काम किया ये तो नहीं है कि घरे घर घुस कर फरार कर दो फरार, लेकिन काम जनरल किया है। अब बात विचार में भी बढ़िया है, आदमी अच्छे हैं। और उनके आने से भी हम लोग का नुकसान है। और अब उनका भाग है, क्या होता है वोटर पर है। इतना बड़ी आबादी है वोटर पर, और यहाँ जातियाता तो चलता ही है। हालांकि वो भी राजपूत है, लेकिन राजपूत है उनसे थोड़ा खिलाफ है। अच्छा, राजपूत उनसे खफा है, से फेमस है। अच्छा, तो पप्पू जी आपको पता है विधानसभा चुनाव हो रहा है, 28 तारीख को आपके विधानसभा में वोटिंग है। 28 को होने वाला है सर। तो ऐसे में जब वोट करने जाइएगा तो आपका मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए सर, मुद्दा तो बाढ़ के में सबसे बड़ा चीज है, बहुत पुराना सर जिला बनते बनते थक गया सर। एक दिन के बना भी तो सर हाई कोर्ट जो है झंडा उतर गया। एक दिन के लिए बना भी, झंडा भी लगा सर, उत्सव हम लोग मनाए भी, मगर हर पार्टी सर जिला के लिए मरते आ रहा सर, मगर जिला अभी तक नहीं बना है, न बनने के सर हम लोग आशा रखते हैं। तो आपके लिए मुख्य मुद्दा बाढ़ को जिला बनाना है? बिल्कुल सर, उसके साथ सब फैसिलिटी मिलेगा ना सर। जब जिला बनेगी तो पूरे स्तर पर सर जितना भी फंड आएगा सब सही से काम होगा, और भी फंड आएगा सर। तो पिछले 15 साल से एक ही पार्टी के, मतलब 10 साल वो जेडीयू में रहे, 5 साल बीजेपी में रहे, मतलब एनडीए से वो विधायक हैं 15 साल से, ज्ञानू जी। तो ऐसे में क्या उन्होंने जिला बनाने की मांग सदन में उठाई है या उनके पार्टी? एक बार उठाई थी सर, एक बार उठाई थी। तो ऐसे में इस बार क्या उम्मीद करते हैं? क्या उनके उस एक मांग से आप उनकी मांग से संतुष्ट हैं या फिर? नहीं सर, अब तो हम लोग यहाँ जनता सर कम से कम 50 से ज्यादा सर असंतुष्ट है उनसे। जी बिल्कुल सर। तो 15 साल में आपके इलाके में विकास का कार्य हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ है, नगन है, 0। कोई भी विकास कार्य नहीं? कोई विकास नहीं सर। तो जो मौजूदा विधायक है वो तो ये कह रहे हैं कि 15 साल में उन्होंने बहुत विकास किया है बाढ़ के इलाके। तो सर सर्वे कराने की बात है सर, घूमने की चीज है, कुछ नहीं हुआ है। मतलब आप ये जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे कोई विकास नहीं हुआ? नहीं सर। तो ऐसे में जब इस बार आप वोट देने जाइएगा तो क्या सोच के जाइएगा, क्या चीज आपके जहन में होगी? जो सहन में सर देखेंगे कि जो देखिए सर यहाँ कैंडिडेट तो अब तो इस बार तो चुनाव सर बहुत टसल है जी। यहाँ तो सर सबसे पहला देखिए, अगर जातिवाद पर सर होती है तो यहाँ बाढ़ में जैसे राजपूत का खड़ा 1 में आता है सर, सेकंड में यादव आते हैं सर। तो कहने का मतलब है सर कि राजपूत के वजह से तो खैर यहाँ तो ज्ञानी जी तो लीड कर ही जाते हैं, मगर इस बार सर सब कुल तिला बिला है सर। अभी तो बड़ा संघर्ष है सर। तो उनके अपोजिशन में 2 सबसे मजबूत कैंडिडेट अभी देखिए, अभी मजबूत कैंडिडेट सर यहाँ सतेंद्र बहादुर जो खड़े हुए हैं, वो भी सर पटने के रहने वाले, मगर निवासी यहाँ के हैं, मगर रहते हैं पटना में। तो सर कांग्रेस से उनको मिला है तो ज्यादा उम्मीद तो जताई जा रही है सर उनके पे। बिल्कुल सर। और लल्लू मुखिया जो यहाँ निर्दलीय में सर देखिए दोनों तो वही टसले है सर, लल्लू मुखिया भी टसल है न पंकज जी टसल है, मगर ऐसे सर कांग्रेस का ही बोलवाला रहेगा सर। तो कुल मिला के अगर एक माना जाए तो आप जो वोट कीजिएगा या वोटिंग यहाँ पे होगा बदलाव के लिए? जी बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। इस बार सरकार 3 बार सर हो चुका है, और लोग सर उस समय व्यक्तिगत आदमी को वोट नहीं मिला है सर, ये मिला है सर से भी भाजपा के पार्टी के पर मिला है सर उनको। ज्ञानू जी के व्यक्तिगत वोट यहाँ नहीं मिला है, और सर इस बार भी तो आशा है कि नहीं मिलेगा। 3 बार तो हो चुका। किस चीज का करते हैं आप काम? हम तो सर एक बिजनेसमैन है। किस चीज का बिजनेस है? खाद का दुकान है सर। तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में दुकान बंद रहा होगा आपका? ना सर, खाद का दुकान नहीं बंद था सर, खुला था, हम लोग रावेला था जी। तो ऐसे में फिर भी आप सरकार से नाराज है? बहुत सारे लोग जिनका दुकान बंद है। सरकार से नाराज नहीं है, व्यक्तिगत पार्टी से नाराज है। जैसे जो कैंडिडेट यहाँ व्यक्तिगत खड़ा हुआ है, पार्टी से नाराज नहीं है। अच्छा। पार्टी तो सर काम जो भी करना है, कम से कम आने वाला दिन में सर जो मोदी जी या भाजपा जो जितना कर दिए हैं, अभी तो कोई पार्टी का। तो कुल मिला के आप एज ए वोटर आप भाजपा को पसंद करते हैं, लेकिन आप यहाँ के ज्ञानू जी से नाराज हैं? हाँ, व्यक्तिगत जैसे यहाँ जो प्रत्याशी खड़ा है उनसे बहुत पब्लिक लोग यहाँ का नागरिक बहुत नाखुश। तो अगर बीजेपी किसी और को कैंडिडेट बनाती है तो आप बीजेपी को वोट देते हैं? वो तो यहाँ कंडीशन तो लोग सब यहाँ राय विचार भी दिया गया कि सर इस बार चेंज किया जाए। जहाँ कार्यालय से, भाजपा से कार्यालय से जब टिकट यहाँ वितरण हो रही थी तो दोपहर तक ही वहाँ चल रही थी मीटिंग कि
इसको दिया जाए, उसको दिया जाए, इसको दिया जाए, मगर शाम होते होते सर जो 3 बार से खड़ा हो रहा है इस बार भी उनको मिल गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ सर। तो विक्रम जी एक यूथ हैं, नौजवान हैं, तो इस बार आपका मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? चुनावी मुद्दा सर, हम सबसे पहले विकास के ऊपर वोट देंगे सर। 15 साल से तो कुछ विकास दिखा नहीं। आप कह रहे हैं कि 15 साल से आपके क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ सर। तो अभी जो आपके मौजूदा विधायक हैं वो अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि हमने अपने विधानसभा में विकास की नदियां बहा दी। कुछ नहीं बहाए, बस फेंकू हैं 1 नंबर के। कोई ऐसा कोई खास काम किया आपके इलाके में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ सर। तो ऐसे में इस बार जब आप वोट दीजिएगा तो आपका मुख्य मुद्दा विकास है, तो विकास में क्या क्या मानते हैं? विकास में मांगते हैं सर कि बढ़िया रोड हो हमारे गांव में आने जाने के लिए, अच्छा शिक्षा हो, अच्छे हॉस्पिटल हो। हमारे अनुमंडल हॉस्पिटल में सर कुत्ता बेड पे सोता है, सलाइन लगाते हैं रस्सी बांध के। अब बताइए क्या उसमें पर कर सकते हैं सर? अच्छा ठीक है। रात में हॉस्पिटल अगर चले जाते हैं इलाज कराने के लिए तो डॉक्टर बोलता है कि पैसा दो। 2000 सरकारी हॉस्पिटल में पैसा मांगता जी पैसा मांगता है। ऊपर से क्या बोलता है कि फ्री का इलाज कराने के लिए चला। सर सरकारी हॉस्पिटल है तो कोई भी फ्री में ही नहीं इलाज कराएगा, पैसा देगा तो प्राइवेट में जाएगा। तो ऐसे में एक सवाल है, तेजस्वी यादव अपनी हर रैली में कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या उनका ये चुनावी वादा आपको लुभा रहा है? नहीं सर, लुभाने का बात नहीं है। जैसे ऐसे तो मोदी जी भी बोले थे कि जीतेंगे तो 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, पर दिए नहीं। अब इनका भी मन है 10 लाख बोले हैं, देखिए अगर जीतते हैं तो देते हैं तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के एक यूथ होके आप उनकी इस बात से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं? अट्रैक्ट हैं सर, क्यों नहीं है। हम चाहते हैं परिवर्तन हो, वो दे सकते हैं, अगर जीतेंगे तो देंगे। तो ऐसे में बाढ़ के युवा वोटर होने के नाते आपका चुनावी मुद्दा एक बताइए, जो बाढ़ का लोकल मुद्दा। एक आपने अस्पताल बनाया, इसके अलावा और क्या मुद्दा है? इसके अलावा रोडवेज है सर, गांव के तरफ जो रोड जाता है बहुत खराब रोड रहता है सर। शिक्षा है सर, शिक्षा में कोई भी शिक्षा भी नहीं ढंग से मिलता है सरकारी। तो जो बात कही जा रही है कि 1700 करोड़ 1500 करोड़ जो खर्च किया गया सर पॉकेट में जाता है। वो विधायक के यहाँ के विधायक जो है ना, बड़े विधायक पॉकेट में डालते हैं। मतलब विकास कार्य नहीं हुआ है, कुल मिला के नाराजगी है पूरा सर। तो इस बार परिवर्तन के लिए वोट करने जा रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो परिवर्तन करने, तो ऐसे कौन सा उम्मीदवार आपको लुभाया है? सत्येंद्र बहादुर जी। अच्छा, तो उनसे मुलाकात हुई है आपकी? जी सर। तो उनको जो आप वोट दीजिएगा तो क्या क्या बात हुई है उनसे, क्या कहा है उन्होंने बोला कि हम विकास करेंगे, जो ज्ञानू नहीं किए हैं 15 साल में वो हम करके दिखाएंगे। आगे बोले हैं कि अच्छे सड़क देंगे, अच्छे अस्पताल बनवाएंगे, जो भी अनुमंडल अस्पताल है उसमें बेटर सुविधा उपलब्ध कराएंगे, रोडवेज सही करवाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम धनामा के रहने वाले हैं सर। तो मतलब आपके इधर विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर। तो काफी नाराजगी है वहाँ? जी सर, बहुत ज्यादा। बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? चंदन शर्मा। तो चंदन शर्मा जी क्या काम करते हैं आप? हम सैलून का काम करते हैं। अच्छा, सैलून का बाल बनाते हैं। तो 6 महीना तो नहीं बनाया होगा? नहीं। तो आपका हाथ भी थोड़ा सा ये हो गया होगा? लूज हो गया। लूज हो गया है ना? लूज हो गया। आप कैसा काम चल रहा है? अब काम मोटा मोटी चल रहा है, बहुत कम। तो अभी भी कम है, लोग कम बाल बनवाने आ रहे हैं। बहुत कम। तो ये एक सवाल है कि इस बार आपको पता है विधानसभा के लिए वोटिंग होने वाला है आपके विधानसभा में 28 तारीख को। तो ऐसे में आपके लिए मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है? बाढ़ के वोटर हैं तो किस मुद्दे पे आप वोट कीजिएगा? स्कूल, हॉस्पिटल, बाढ़ जिला, 3 मुद्दा है। हाँ, बाढ़ में तो बहुत सारे स्कूल हैं। कौन सरकारी स्कूल में? उसमें जाके देखिए, सब में का वो आपको कुत्ता 10 को मिलेगा बैठा हुआ, किसी का खिड़की टूटा हुआ है, किसी का पल्ला टूटा हुआ है, वो स्कूल बोलते हैं? मतलब तो घोसला है। नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं उन्होंने स्कूल का जाल पूरे इलाके में बिछा दिया है। तो बोलने से नहीं होता, करने से होता है कोई भी चीज। हम बोल दिए ये चीज मार दिए, ऊँची मारने के बारे में तो कुछ भी नहीं मराया। तो यहाँ के जो विधायक हैं ज्ञानू जी, वो 15 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं। अपनी हर सभा में वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस इलाके में बहुत विकास कार्य किया है। विकास किए तो बस दिखाइए तो सही। बाहर में का जगह लाइट बताइए कि रोड पे कहूँ लाइट लगा हुआ है, वो है हम विकास किए है कहूँ पे लगा हुआ? विकास का एक जरिया बताइए। या भी इलेक्शन का टाइम है तो रोड बना के दिखा देंगे, इलेक्शन हो रहा है रोड बना दिए ठीक हो गया, बस यही है। तो एक नौजवान है तेजस्वी यादव, अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो क्या उनका ये चुनावी वादा आपको लुभा रहा है? लुभाने का तो लुभाएगा ही, कि इसके पहले मोदी सरकार भी बोला कि 10 लाख युवाओं की नौकरी मिलेगा, उस बार भी नहीं बोला, इस बार भी नहीं मिलेगा, मगर अभी सरकार चेंज होगा इस बार। मतलब ठान लिया है? ठान लिया है। तो क्यों नाराजगी है? विकास चाहिए,
विकास पर नाम पे लूट है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 15 साल में उन्होंने सुशासन की सरकार दी है। नीतीश कुमार तो विकास नहीं किया, दारू बंद करके घर घर दारू बेचवा दिया, तो विकास तो करवे किया। विकास नहीं किसी का। दारू पूरे दारू घंटा बंद हुआ है, दारू बंद हुआ पूरे बिहार में। दारू तो साला खुलेआम बिक रहा है, घंटा बंद हुआ, दारू बंद होता है बिहार में। दारू नहीं बंद हुआ है? दारू कहाँ बंद हुआ है? एक जगह बता दो कोई गांव मोहल्ला में दारू बंद हो गया है? तो ऐसे में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनको जो महिलाओं का वोट मिल रहा है वो दारूबंदी के नाम पे। दारू क्या बंद कहाँ हुआ? कौन गांव में हुआ? प्रूव करके बता दो कि गांव में फलना गांव में दारू बंद है। तो कुल मिला के कागजी बंद है। बस वही है, 500 दो दारू बेचो, 1000 रुपया दो दारू बेचो। तो ऐसे में एक मुद्दा बताइए, आपने 3 मुद्दा बता दिया है कि आप एजुकेशन पे, हॉस्पिटल पे और बाढ़ को जिला बनाना। तो बाढ़ को जिला बनाना कितना बड़ा मुद्दा है? मुद्दा तो बहुत बड़ा है, मगर बनेगा तब ना। तो क्या किसी प्रत्याशी ने वादा किया है कि जीतेंगे तो बाढ़ को जिला बनाएंगे? अभी तक तो वादा कोई नहीं किया, अभी तक मैं कोई नहीं किया। तो ऐसे में आपका रुझान किसकी तरफ जा रहा है? कांग्रेस। अभी बीजेपी के दामन छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है। नाराजगी है बीजेपी से? बीजेपी सपोर्टर खुद हम थे, सबने बीजेपी को वोट दिए थे, मगर इस बार नहीं देंगे। वजह गया नो, कोई विकास के नाम पर लूट हुआ। विकास के नाम पर एक रोड पर देखिए लाइट लगा हुआ, कहूँ पे है सरकारी लाइट है? लाइट लगा हुआ कौन सा फैया रोड है बताइए तो? है तो बताइए, हम भी वोट देने के लिए तैयार हैं, वोट देंगे। मगर कोई ऐसा चीज बताइए कहूँ पे अच्छा काम किया हुआ तो वोट हम दे सकते हैं। हमको क्या वोट देना है? अब अच्छा कीजिए, आपको वोट मांगने का दरकार नहीं पड़ेगा, घर पे बैठे रहिए एसी में, आपको वोट मिल जाएगा, काम कीजिए। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं है? काम हुआ है, जो बड़का आने वाला है उसी के साथ में काम हुआ, गरीब के गांव में काम नहीं हुआ है। आपके इलाके में विकास का काम हुआ है? नहीं, कोई विकास नहीं। 15 साल से ज्ञानू जी विधायक हैं, वो हर जगह कह रहे हैं 15 साल में 3-5 बार मिलने आता जी। 5 बार 15 साल में 5 बार बस, हर एक 5 साल में 1 बार। उसके बाद दोबारा भी जाएगा ना तो दर्शन नहीं होगा। कहाँ है ज्ञानू जी, उसको खोजते रहिए आप। तो आप 15 साल में उन्होंने आपके इलाके में क्या क्या काम किया है? काम कभी किया, रोड जहाँ जहाँ तोड़वा दिया। हर साल 53 गो के हाथ को तोड़वाता और कुछ। अगर ये पानी पड़ा है तो कई गो के हाथ को टूटा है, देखता आदमी। टेम्पो पलटा ले, गाड़ी पलटा ले, उसको कोई चिंता हो तो अपन ऑफिस में पड़ा ले। टूटे वाला ही सब गरीबा के ना हाथ टूट रहा है। तो विकास के नाम पे वो रोड तोड़ रहे हैं? हाँ, इसका क्या मतलब है? और विकास वो आगे अपना जो आगे है वो प्रोग्रेस को बात को रखवे नहीं किया। वो अपना आप जैसे आपका सब डिवीजन है तो डिवीजन पे जरा सा भी ध्यान नहीं देता, वो जीतता मतलब यहाँ रहता ही नहीं है, तो क्या देखेगा? तो ये एक नाराजगी है उनका। हाँ। तो ऐसे में इस बार जब आप वोट देने जाइएगा तो क्या सोच के जाइएगा? सोच विकास, परिवर्तन। तो क्या लग रहा है कि कौन करेगा विकास? परिवर्तन। अच्छा, मतलब सरकार बदलना है। आप जनता बाढ़ के जनता को यही सोचना पड़ेगा। जिस तरह से राजस्थान में सोच चलता है ना, 1 साल बाद चेंज करो, हर 1 साल बाद चेंज करो, वही सोच इस बार भी होगा और चेंजिंग होगा। तो ये आप कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए इस बार। तो आप विधायक बदलना चाहते हैं या सरकार? नहीं, विधायक। सरकार के काम से खुश हैं? हाँ, खुश है, वो ठीक है, लेकिन ये विधायक नहीं ठीक। कुंभकर्ण है, सुतल रहता, समझा? कुंभकर्ण सरकार का, ये विधायक जो है ना कुंभकर्ण है। तो नाराजगी है यहाँ, मतलब यहाँ पे हम जिन जिन लोगों से बात कर रहे हैं बेसिक नाराजगी विधायक से है, ना कि सरकार से। जैसा आपको पता है कि 28 तारीख को विधानसभा चुनाव है, बाढ़ विधानसभा में। तो ऐसे में आपके लिए मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, हॉस्पिटल, बहुत सी ऐसी बातें। तो पिछले 15 साल से एनडीए की शासन है, अगर 18 महीना बीच का छोड़ दिया जाए तो लगातार 15 साल से यहाँ एनडीए के विधायक हैं। 10 साल वो जेडीयू से जीत के आए, 5 साल भाजपा से, एक ही आदमी। तो ऐसे में पिछले 15 साल में आपके इलाके में विकास कार्य हुआ है? ना के बराबर कोई विकास नहीं हुआ है ना। तो पिछले 15 साल से वो कैसे? यहाँ रोड आपको नजर आ रहा है, उसके अलावा गली में अंदर घुसिए, पता चल जाएगा आपको क्या है। तो 15 साल से वो रेगुलर जीत रहे हैं, बाढ़ की जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। भैया तो यहाँ के विधायक को पकड़ना पड़ेगा ना। यहाँ के विधायक जो है ज्ञानू जी जो है, ज्ञानू जी जो है, एक बार भी आते हैं, एक बार भी नहीं, बस इलेक्शन जब आया तो बस अपना आए घूमे, उसके बाद इलेक्शन के बाद नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे ज्यादातर लोगों की ये शिकायत है कि उनके जो विधायक है वो मिलने नहीं आते हैं। जी। तो ऐसे में इस बार जब आप 28 तारीख को जाइएगा वोट देने के लिए, तो किस उम्मीद के साथ जाइएगा? मतलब क्या तो अपना अधिकार है सर। मतलब किसको दीजिएगा ये नहीं पूछ रहे हैं हम, ये पूछ रहे हैं कि क्या उम्मीद है। हर बार इंसान वोट करता है तो कुछ उम्मीद के साथ कि कोई सरकार आएगी तो वो आपके लिए। तो आपके लिए क्या लग रहा है कि अगर आप वोट कीजिएगा, जिसको भी कीजिए, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद तो यही बना के रखे हैं कि रोजगार मिले,
नौकरी पेशा लोग पढ़ लिख आप करके यूथ हैं और तेजस्वी यादव अपनी हर तकरीर में बार बार ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। भैया वो तो मोदी जी भी बोल रहे हैं कि 19 लाख नौकरी देंगे, हम आ जाएंगे बिहार में। तो क्या तेजस्वी यादव का ये चुनावी भाषण आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है? नहीं, हम दोनों का अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मोदी जी वहाँ बेस्ट है, बिहार में अभी नथिंग। तो बिहार में किसको आप देखना चाहते हैं? देखिए कुछ नया चेहरा होना चाहिए। तो बिहार में आप परिवर्तन चाह रहे हैं? जी हाँ। तो ऐसे में बाढ़ में जो रुझान दिख रहा है, तो यहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी भी हैं, यहाँ पे यूपीए महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अलग अलग मुद्दे पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बाढ़ के लिए कौन सा प्रत्याशी आपके हिसाब से, नाम नहीं बताइएगा, मैं नाम भी नहीं पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है कि क्या लोकल होना चाहिए, बाहरी होना चाहिए, किस तरह का कैंडिडेट? लोकल ही होना चाहिए। मतलब आप लोकल के मुद्दे पे वोकल हैं? जी हाँ, कि लोकल को ही जिताना है, चाहे कोई भी हो। हमारे मोदी जी भी बोल रहे हैं कि लोकल वोकल। तो ऐसे में क्या क्या कमी है आपके इलाके में, कुछ बताइएगा। तो बता दिए सर आपको, बिजली साले को 6-6 घंटा भागा रहता है कि किसी प्रकार का पानी का। ये क्या बात कर रहे हैं कि बिजली भागा रहता है? एकदम 6-6 घंटा लाइन नहीं रहता है। बाढ़ वो जगह है जो पूरे बिहार को बिजली दे रहा है। जी हाँ, लेकिन बाढ़ में ही वो दिक्कत है। मतलब चिराग तले अंधेरा। जी हाँ, मतलब 6 घंटा यहाँ लाइट नहीं रहती है? 6-6 घंटा लाइट नहीं रहती है सर। पूछिए ना, लोग वार्ड भी है ना, सिर्फ हम अकेले थोड़ी बोल रहे हैं। तो मतलब जहाँ एनटीपीसी है इतना बड़ा, पूरे दुनिया में नाम है इस एनटीपीसी का, लेकिन जहाँ कहावत एक तो है ना सर कि दीवा भर गड़न जोड़ करे लेकिन वो गड़िया अंधेर है। अच्छा, तो ऐसे में मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपके इलाके में कोई विकास कार्य नहीं हुआ? जी नहीं, बस ये रोड सिर्फ बना है जी। उसके अलावा आप गली में, हर गली जाकर देखिए, इतना पानी अभी आपको लगेगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बस यही अकबरपुर नया टोला। अच्छा, अकबरपुर। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। तो संतोष जी, और क्या मुख्य मुद्दा है जिसपे आप वोट करना चाहेंगे, या यही है? ये हम नहीं बोल सकते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल कुमार सिंह हुआ। तो कुणाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बाढ़ विधानसभा। बाढ़ विधानसभा। गांव क्या हुआ आपका? धनामा। तो आप धनामा के रहने वाले हैं, बाढ़ विधानसभा के वोटर हैं जी। तो ऐसे में इस बार जब आप वोट देने जाइएगा तो आपके लिए मुख्य चुनावी मुद्दा क्या होगा? विकास। तो पिछले 15 साल में आपके इलाके में विकास हुआ है? दम नहीं हुआ विकास, कोई विकास नहीं हुआ है। तो अभी जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ 15 साल से, वो अपने हर सभा में कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है। कोरोना में देखने तक नहीं आए। अभी का तत्काल मुद्दा याद होगा उनको, देखने तक नहीं आए। कोरोना में काफी तकलीफें थी लोगों को, बहुत तकलीफ थे। तो वैसे में क्या क्या कमी है? वो हर जगह कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया, सड़क बनाया। विकास क्या किए हैं जो आंखों देखिए, आप खुद देखिए, कैमरा साथ में आपका। तो ऐसे में जब 28 तारीख को वोट करने जाइएगा तो किस उम्मीद के साथ वोट कीजिएगा? क्या है दिमाग में जो सोच रहे हैं कि जिसको वोट देंगे तो वो क्या काम करेगा, क्या विकास करेगा? तो विकास में आपके लिए क्या क्या है मुख्य चीज? बेरोजगारी। और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का। सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए बेरोजगारी है। हाँ, कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ऐसे में अभी जो मौजूदा अपोजिशन के लीडर है तेजस्वी यादव, वो अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को वो रोजगार देंगे। एज ए यूथ, एज ए युवा, क्या आप उनकी बात से अट्रैक्ट हो रहे हैं? सहमत हैं। सरकारी इस बार बदलेंगे, कांग्रेस को लाएंगे। मतलब ये परिवर्तन आप चाह रहे हैं? परिवर्तन है, परिवर्तन होकर रहेगा। परिवर्तन होना जरूरी भी है। तो ऐसे में मतलब आप बाढ़ विधानसभा के सरकार को बदलना चाह रहे हैं? बाढ़ विधानसभा से मतलब कि पूरे बिहार में सरकार बदलना चाह रहे हैं, या बाढ़ विधानसभा से विधायक? दोनों। मतलब दोनों से नाराज? हाँ, दोनों से। तो 15 साल नीतीश कुमार यहाँ शासन कर रहे हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि उनकी जो सरकार है वो सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था को उन्होंने मेंटेन किया, लॉ ऑर्डर उनके कंट्रोल में। कुछ कंट्रोल नहीं है। पैसा दीजिए काम होगा, पैसा दीजिए काम होगा। जमीन का रसीद जाइए कटवाने, पैसा चाहिए। कुछ भी काम कराइए, वासिया बनाइए, पैसा चाहिए। मतलब रिश्वतखोरी बहुत बढ़ी है। बहुत बढ़ी, अफसरशाही। तो इस बार अफसरशाही के खिलाफ भी वोटिंग होने जा रही है। तो जो नई सरकार आएगी उससे क्या उम्मीदें हैं? विकास। अच्छा, उससे उम्मीद? बेरोजगारी खत्म होगी इससे सरकार आएगी तो मतलब ये उम्मीद है। एज ए यूथ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं इस बात को लेकर कि बेरोजगारी वो खत्म करेंगे। आपके इलाके में विकास कार्य पहुंचा है? कुछ नहीं विकास हुआ है। कुछ भी नहीं? कुछ नहीं हुआ सर, विकास कुछ भी नहीं हुआ। जबकि वो अभी अपने चुनाव प्रचार में हर जगह कह रहे हैं कि उन्होंने बाढ़ में बहुत विकास किया है। नहीं किए हैं, झूठ बोलते हैं।
पक्का पक्का झूठ बोलते हैं सर। तो ऐसे में आप इस बार जब वोट देने जाइएगा 28 तारीख को बाढ़ विधानसभा के वोटर की हैसियत से, तो क्या चीज़ आपके जहन में होगी, क्या सोच के जाइएगा? हम सोच के जाएंगे कि हमारा अच्छा नेता सत्येंद्र बहादुर जी हैं और ज्ञानू जी का हम लोग तो 15 साल जीते हुए के लिए कुछ नहीं किए। वो अपना पर्सनल वो नाम सुने ज्ञानू जी, हम लोग का गाँव भी नहीं गए हैं, हम लोग भी नहीं गए, गाँव भी नहीं मोकीमपुर गए हैं ज्ञानू जी। अब क्या बोलिए, इसके आगे क्या बोलना चाहते हैं? तो मतलब एक आम शिकायत है कि वो अपने जनता से नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में 15 साल कैसे जीत गए फिर वो? भुलावा देके निकल अबर आएंगे अबर काम करेंगे, काम नहीं हुआ सर। और तो इस बार है, इस बार सत्येंद्र बहादुर जी जरूर जीतेंगे, जरूर काम करेंगे। और क्या उम्मीदें हैं? जैसे तेजस्वी यादव अभी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि 10 लाख युवाओं को वो रोजगार देंगे, तो आप भी युवा हैं, तो क्या उनकी बात से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं? हाँ, आशा तो कर रहे हैं कि जरूर कुछ करेंगे, हम लोग के लिए, नौजुवक के लिए जरूर कुछ करेंगे। तो 15 साल में यहाँ विकास हुआ है? कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं, गरीब के तो कोई देखे नहीं मान रहा कि की होता नहीं होता, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। जबकि विधायक जी कह रहे हैं कि 15 साल में यहाँ पे काम का एकदम विकास कर करके पूरे इलाके को चमका दिया। तो उनको से कि कौन काम किए हैं, कहाँ कौन चीज बनाए हैं। तो आपके गाँव में क्या क्या कमी है? सब है, कुछ तो बाकी है अभी नहीं। ये देखिए नाला जैसे जैसी है, पानी गिराने के साधन नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। तो विधायक जी आप लोगों से मिले, आपने अपनी बात उनके सामने रखी? आज तक विधायक जी घूमने लगे अभी नहीं किए, तो किनको कहा कहेगा कि गली में कौन रास्ता में आए हैं? 15 साल से विधायक है, नहीं आए हैं? कोई नहीं यहाँ घूमने के, बस वोट के बाद कोई देखने के लिए तो अभी नहीं करते। हम लोग आज तक देखबो नहीं किया कि कैसा चेहरा उनको है। विधायक जी के नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो इस बार जब वोट दीजिएगा तो क्या सोच के दीजिएगा? तो हम लोग तो कांग्रेस के शुरू से अपनी ऐलाने है कि उनको देना ही है, जो होना है। जो कोई कुछ करवे नहीं करता है तो भाई कोई अथियों के नाम पर तो देना। आपका नाम क्या हुआ? शिवालक प्रसाद यादव। तो सर यहाँ पे आप लगता है टहलने आए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो मैं ये जानना चाह रहा कि इस बार बाढ़ में विधानसभा चुनाव होगा तो वोटिंग किस मुद्दे पर होगी? विकास के मुद्दे पर, मेन मुद्दा तो विकास है। तो ज्ञानू जी यहाँ पे कह रहे हैं कि 15 साल से उन्होंने अथाह विकास किया है, तो क्या फिर से आप उनका साथ देंगे? कुछ भी नहीं, 0 और साथ भी नहीं देंगे। उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया, कहीं भी कुछ नहीं किया। जबकि वो अपने हर चुनावी सभा में कह रहे हैं कि उन्होंने बाढ़ के विकास के लिए अथाह काम किया है। वो सड़क की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हमने ये सड़क बनाया, हमने ये नाला बनवाया। तस्वीर तो अभी आपको बताते हैं कि इलेक्शन जब नजदीक आया है तो यही सड़क को चिकना किया गया, चिकना सड़क को चिकना किया गया, और जितना चिकना था अभी पेट्रोल पंप के पास जाइए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ बना हुआ, उखड़ गया। ये है। तो ज्ञानू जी वोट मांगने के लिए आते हैं, क्या उससे पहले भी वो आए हैं? कभी कभी आते हैं इने गिने आदमी के पास जहां उनका बैठका है। तो कभी आप ज्ञानू जी से नहीं मिले हैं? कभी नहीं, वोट दिया है लेकिन मिले नहीं। तो इस बार नाराजगी क्यों है उनसे? काम नहीं करते हैं कुछ, 15 साल हो गया कोई काम नहीं किए। एक काम देखिए, ये बाजार में है एक मंदिर गौरी शंकर, वहाँ पर सीढ़ी और अथी घाट बनवाए हैं, 5 साल हुआ होगा बना हुआ, जाके देख लीजिए, कुछ है ही नहीं, सब समाप्त। तो इसके रोज इधर उमानाथ में नहाने के लिए आदमी दूर दूर से, यहाँ का इतना महत्व है उमानाथ का कि पूरे पटना जिला, नालंदा जिला, लखीसराय, शेखपुरा जिला, नवादा जिला यहाँ लाश जलाने आता है, यहाँ उमानाथ नहाने आता है, गंगा जल लेके उतना दूर पूजा के लिए जाते हैं। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि पिछले 15 साल में कोई खास विकास यहाँ नहीं हुआ है? कुछ नहीं, हमारे समझ में तो लगता है कुछ नहीं हुआ, खास क्या, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में जब इस बार आप वोट देने जाइएगा तो किस उम्मीद से वोट दीजिएगा? इस बार तो हम लोग नौजवान को वोट देंगे, जो नौजवान के लिए काम कर सके, उसका धंधा बिजनेस निकाल सके। तो ऐसे में नौजवान उम्मीदवार मतलब आप देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, या नौजवान विधायक चुनना चाह रहे हैं? विधायक, मुख्यमंत्री सब नौजवान चाहिए। तो ऐसे में जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो अगर सरकार उनकी बनती है तो वो 10 लाख युवाओं को, नौजवानों को नौकरी देंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि उनका ये चुनावी वादा पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहा है? जरूर करेगा, भरोसा तो एक बार जताएगा ही आदमी, एक बार नहीं जताने के बाद ही कुछ सोचा जाएगा।
तो ऐसे में बाढ़ में किस तरफ रुझान है आपके हिसाब से? पब्लिक अगर उनके मतलब उनका क्या रुझान लग रहा है बाढ़ में? बाढ़ में देखिए अभी तो फिलहाल मिला जुला रुझान है। ज्ञानू जी तो पावर में है, उनके पास आदमी भी है, पैसा भी है। वो इस 15 साल के दरमियान जितना भी काम निकला वो सारे कमीशन पर बेच लिए हैं। तो पैसा तो उनके पास है, छूट के पैसा लुटा रहे हैं, जो जितना मांग रहा है दे रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे और भी कई अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार हैं और कई निर्दलीय हैं, कई लोकल हैं, कई बाहरी हैं। हमारे जहाँ तक समझ में आता है तो ज्ञानू जी भी रहेंगे ही रेस में, लेकिन अंदाज जीत नहीं पाएंगे अब।